गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलसारं भक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम्। ॐ गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम हनुमते नमः। सभी देवी देवताओं की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। आज हम रामायण के बालकांड में दोहा 121 से आगे पढ़ेंगे। असुर मारी थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से तू रामा, राखहि निज श्रुति से तू। जग बिसतारहि बिसद जस, राम जन्म करहे तु सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाय भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। इस चौपाई का अर्थ है, उसी यश को गा गा कर भक्त जन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से बढ़कर एक विचित्र है। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विपर श्राप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनकसिपु अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण के शाप से असुरों का तापसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यपु और दूसरे का था हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। बीजई समर वीर विख्याता, धरी बराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। मैं युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक को भगवान ने वराह का शरीर धारण करके मारा, फिर दूसरे को हिरण्यकश्यपु को नरसिंह का शरीर धारण करके वध किया। अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, रामा महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर बीजई जग जान। सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। इस दोहे में शिव शंकर भगवान पार्वती माता से कहते हैं, वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब लग कथा राम की होय।
हनुमत डटे रहो आसन पर, जब लग कथा राम की होय। कथा राम की होय, भगवन कथा राम की होय। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब लग कथा राम की होय। मुकुत न भय हते भगवाना, तिन दन जन्म द्विज बचन प्रवाणा। एक बार तिनके हित लागे, धर्यों शरीर भगत अनुरागी। इस चौपाई का अर्थ है, भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहा पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बलताहि न जीतहि पुरारी। शिव शंकर भगवान कहते हैं, उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करी टारे ऊँटा सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन। रामा प्रभु सुर कारज कीन, तब जब तेहि जाने मरम तब। शाप कोप करी दीन, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे में शिव शंकर भगवान बताते हैं कि राम ने पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म किन किन कारणों से लिया था। शिव शंकर भगवान कहते हैं, प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। तब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। ताशु शाप हरि दीन प्रमाणा, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रणहति राम परम पद दयऊ। इस चौपाई का अर्थ है, लीलाओं के भंडार कृपालु श्री हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम दंड दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनि कबीन गनेरी। इस चौपाई का अर्थ है, एक जन्म का कारण यह था जिसने श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। इस चौपाई का अर्थ है, एक बार नारद जी ने शाप दिया, एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली, नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना।
यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। पार्वती जी शिव जी भगवान से कहती हैं कि मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया, लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था। हे पुरारी, हे शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, रामा ज्ञानी मूढ़ न कोई। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ, रामा कहूँ राम गुण गाथ। भरद्वाज सादर सुनहूँ, भवभंजन रघुनाथ। भजु तुलसी तजी मान मद, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस सोरठा का अर्थ है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। रामा सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।